खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। का सत्र आज से है। सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। आज इसमें प्रश्नकाल नहीं होगा। विभिन्न विधेयक पुनर्स्थापित इसमें किए जाएंगे। विधानसभा अधिकारियों और सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन संशोधक विधेयक 2022 मंत्री शांति कुमार धारीवाल इस विधेयक को पुनर्स्थापित करेंगे। राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करेंगे। प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना विधेयक को पुनर्स्थापित करेंगे और विधानसभा में इसके बाद शोकाभिव्यक्ति होगी। पूर्व सांसद थान सिंह जाप्टर, पूर्व मंत्री इंदिरा मायाराम, पूर्व विधायक आदराम मेघवाल, पराक्रम सिंह, पूर्व विधायक भरतराज और जयकृष्ण कुसावड़ा को श्रद्धांजलि दी जाएगी। विधानसभा का सत्र है आज से, लेकिन इसी बीच देखिए हंगामे के आसार भी पूरी तरह से बन रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के पास भी अपने मुद्दे हैं और देखना महत्वपूर्ण होगा कि उन मुद्दों पर क्या जवाब सरकार पेश करती है। तो विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है, लेकिन इस दौरान हंगामे के पूरे आसार भी हैं। महंगाई और लंपी पर सदन में तेवर विपक्ष के नजर आएंगे और साथ ही कांग्रेस केंद्र और भाजपा पर महंगाई और ईआरसीपी को लेकर वार करेगी। भाजपा ने राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी के मुद्दे पर हमलावर रहने की जानकारी है, लेकिन सत्रावसान नहीं होने को लेकर भी विरोध जाहिर किया जाएगा। तो देखना ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि देखिए प्रश्नकाल आज के दिन के लिए नहीं है। कल उपराष्ट्रपति के अभिनंदन का कार्यक्रम है, लेकिन आज विधानसभा में हंगामे के पूरे आसार बन रहे हैं, क्योंकि दोनों ओर से अपने अपने मुद्दे सरकार के पास जहां अपनी उपलब्धियां बताने के लिए, तो उनके विपक्ष के पास में इस तरह के सवाल भी हैं। देखिए, विपक्ष का तो काम हल्ले करने का है। जब उनको जनता ने विपक्ष में बैठा दिया तो उनके पास में इसके अलावा कुछ अधिकार है नहीं। राजस्थान की विधानसभा की प्रक्रिया परंपराओं से चलती है और कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र का हमेशा सम्मान किया है, हमेशा ध्यान किया है। सत्रावसान किया ही नहीं गया है तो सदन बुलाया जा सकता है। ये पहले भी हुआ है, कोई नई परंपरा नहीं है राजस्थान के अंदर। ये सब बजट की जो घोषणाएं और जो क्रियान्विति हुई है उससे बौखला कर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायक दल की मीटिंग में इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करने का प्रयास कर रही है। वो ये कर रही है कि हम सदन को घेर लेंगे, सदन चलने नहीं देंगे, ये उठाएंगे वो उठाएंगे। हमारा तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी तो खुद ही गिरी हुई है। 8-8 दत्त मुख्यमंत्री लिए हुए खड़ी है, उनके नेता खुद आपस में लड़ रहे हैं। उनके विधायकों को यहाँ पर बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर वो नहीं आए सदन में तो उन पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। ये हालात है, उनके सदस्यों की संख्या ही कम आती है। तो देखिए विधानसभा का सत्र है आज, किस तरह का दिन रह सकता है, इसकी पूरी जानकारी के साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा विधानसभा के बाहर से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, आज महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा का सत्र है, हालांकि छोटा सत्र है, लेकिन हंगामे के आसार पूरी तरह से बन रहे हैं। किस तरह का दिन रह सकता है, क्या जानकारी अभी? बिल्कुल, देखिए ये जो सत्र है एक संक्षिप्त सत्र होता है, लेकिन इसके बावजूद सरकार अपने जो बिल जो पेंडिंग है उनको पास कराने की कोशिश करेगी। जो राज्यपाल से कुछ बिल वापस लौट के आए हैं उनको दुरुस्त करके पास कराने की कोशिश करेगी। कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके लिए विपक्ष ने अपनी तैयारी की है, चाहे वो लंपी वायरस का मामला हो, कानून व्यवस्था का मामला हो, किसानों का मुद्दा हो। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने अपनी तैयारी की है। अभी सतीश पूनिया से जो मैंने बात की है, उन्होंने साफ कहा कि सरकार बचना चाहती है, डिबेट से बचना चाहती है, चर्चा से बचना चाहती है, जो जनता से जुड़े मुद्दे उनसे बचना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है कि वो जब ये सत्र शुरू होगा तो सरकार को घेरेगी, सरकार से जवाब मांगेगी, जनता के मुद्दों को उठाएगी। तो माना यही जा रहा है कि भले ये जो सत्र है वो काफ़ी संक्षिप्त हो, लेकिन इसको लेके जो पूरी तैयारियां हैं वो यहाँ पे हैं। और इन तैयारियों के लिए आज का जो दिन है वो काफ़ी इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं रहेगी क्योंकि आज औपचारिकता का दिन है। लेकिन जब आज बीएससी की मीटिंग हो जाएगी, बिजनेस तय हो जाएगा, उसके बाद सरकार बताएगी कि अगले 3-4 दिन है वो सदन में क्या करना चाहती हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी है योगेश हमसे जुड़ चुके हैं। योगेश, सत्र छोटा है लेकिन बीजेपी कह रही है हमारी तैयारियां बड़ी है, हम सरकार को घेरेंगे, भले ही छोटा सत्र रखा हो लेकिन जो जनता के मुद्दों को घेरेंगे। आपको लगता है सदन चल पाएगा ढंग से? देखिए नरेश, अभी तो तमाम बीजेपी के विधायक हैं, सभी स्पीकर से मिलेंगे और इस बात का लेकर रोष जताएंगे कि जो सत्रावसान है
वो नहीं किया गया था। जो विधायकों की जो एक अपनी खुद की डिमांड्स थी, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह आक्रोश दिखा था। स्पीकर से बात करेंगे, लेकिन ये संक्षिप्त सत्र नज़र आ रहा है और कहा जा सकता है कुछ महत्वपूर्ण बिल सदन में सरकार को लाने हैं, उसके मद्देनज़र ये विधानसभा का सत्र है। और एक जो बाध्यता होती है 6 महीने की, उसके अंदर आपको सत्र बुलाना होता है, उसके मद्देनज़र भी सत्र बुलाया गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह भी सतीश पूनिया ने एक लास्ट में एक बात कह के वो गए, आकाश पाताल एक हो जाए, धरती और आसमां एक हो जाए, गगन एक हो जाए, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार दोबारा नहीं बन सकती, ये बात उन्होंने कही है। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की पूरी तैयारी है। भले ही वहाँ पर आप जानते हैं कांग्रेस में विधायक दल की बैठक औपचारिकता रहती है, अभी तक हुई नहीं है और कहा जा रहा है आखिरी दिन मुख्यमंत्री के आवास पर शाम का एक भोज होगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक को भी उसी में वो किया जाएगा। तो विधानसभा के फ्लोर पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से सदन में कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों को घेरने का काम करें। रामलाल जी, आप बिल्कुल घेरने की कोशिश करेंगे। योगेश ने भी कहा है कि भाजपा घेरने की कोशिश करेंगे। और जो रामलाल शर्मा है, प्रवक्ता है बीजेपी के, और ये कह सकते हैं हरावल दस्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के सदन में, इनसे भी पूछ लेते हैं एक बार। लाल जी, छोटा सत्र है, हंगामा बड़ा होगा, लेकिन देखिए निश्चित रूप से सरकार हर मुद्दे के ऊपर विफल है। सरकार बचना चाह रही है, बिना सत्रावसान की सदन बुला रही है, विधायकों के अधिकारों का हनन सरकार कर रही है। हम तमाम मुद्दों को सड़क के ऊपर भी घेरेंगे, सदन के अंदर भी घेरेंगे। कल हमारा बड़ा प्रदर्शन है, लंपी वायरस को लेकर लाखों गायों की मौत का मामला है, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मामला है, मासूम बच्चियों के साथ दरिंदगी का मामला है। राजस्थान को माफियाओं के हवाले सरकार ने कर दिया। भू माफिया, बजरी माफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, ये सारे के सारे प्रदेश को सत्ता को संचालन करने का काम कर रहे हैं। सारे के सारे कांग्रेस के विधायक और जनप्रतिनिधि प्राकृतिक संपदाओं को लूटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल नरेश जी, लौटेंगे आपके पास में और अपडेट के साथ में। फिलहाल एक बड़ी खबर, विधानसभा सत्र से पहले दिन स्पीकर के कक्ष में धरने पर भाजपा विधायक बैठ गए। गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, नारायण सिंह देवल, अभिनेश महेश्वरी, रामलाल शर्मा और अन्य भाजपा विधायक सदन में लगाए जाने वाले प्रश्नों की घटी संख्या को लेकर उन्होंने विरोध जाहिर किया। भाजपा देखिए पहले भी इस तरह का विरोध जाहिर कर चुकी है। साथ ही सत्रावसान नहीं होने की वजह से ज्यादातर विधायकों के सवालों का कोटा पूरा हो गया। जमीन पर बैठकर विरोध जताया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। स्पीकर के कक्ष में धरने पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के विधायक। देखिए चहलकदमी शुरू हो गई है। विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हैं। आज विधानसभा का सत्र है, कहने को संक्षिप्त सत्र है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, अभी आपने सुना उनके प्रवक्ता रामलाल शर्मा को और विधायकों, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुद्दे सरकार में कई लैग कर रहे हैं, बेरोजगारी और साथ ही साथ प्रदेश में आपराधिक रिकॉर्ड बढ़ने पर, लंपी स्किन डिजीज पर, लाखों गायों की मौत पर, ये आज का दिन जिसमें हंगामा रहने के आसार हैं। लेकिन शुरुआत देखिए चहलकदमी के साथ में हो चुकी है। स्पीकर के कक्ष में धरने पर भाजपा विधायक बैठ गए। गुलाब चंद कटारिया, राजेंद्र राठौर, नारायण सिंह देवल, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। अभिनेश महेश्वरी, रामलाल शर्मा और साथ ही साथ सदन में लगाए जाने वाले प्रश्नों की घटी संख्या को लेकर विरोध किया। उनका कहना था कि भाजपा, आप देखिए सत्रावसान इस बार नहीं हुआ था, लिहाजा जो कोटा था सवालों का, वो विधायकों के सवालों का कोटा ही पूरा हो गया था। जमीन पर बैठकर विरोध लगाए गए और उसके बाद नारे भी लगाए गए। ये देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की। स्पीकर का कक्ष है ये। स्पीकर के कक्ष में विधानसभा सत्र के पहले दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक धरने पर बैठे। विधानसभा सत्र का पहला दिन, चहलकदमी शुरू हो गई है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है, लेकिन सत्रावसान नहीं हुआ इस बार, इस वजह से सवालों का कोटा पूरा हो गया। पूरी जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ऐश्वर्य, जानकारी आ रही है कि चहलकदमी तो विधानसभा के अंदर और बाहर पहले से ही शुरू हो गई। सदन की कार्यवाही से पहले स्पीकर के कक्ष में धरना दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा, क्या जानकारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्पीकर के कक्ष में पहुंच गए हैं। जमीन पे बैठकर लगातार नारेबाजी का दौर चल रहा है और उनका विरोध इस बात को लेकर है कि सत्रावसान नहीं हुआ था। सत्रावसान नहीं होने के कारण उनके प्रश्नों का कोटा जो है वो पूरा हो चुका है लगभग ज्यादातर विधायकों के, और वो नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि लंपी जैसी बीमारी के सवाल हम नहीं उठा पाएंगे, बहुत सारे हमारे सवाल महत्वपूर्ण है जनता के, उनको नहीं उठा पाएंगे। बीजेपी ने इसी को लेकर तैयारी की थी और सबसे पहले एक्सक्लूसिव तमाम तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर हमने भेजी है कि किस तरीके से बीजेपी के विधायक जो हैं वो विरोध कर रहे हैं। रामलाल शर्मा के साथ भी हम जुड़ेंगे, रामलाल शर्मा को भी लेकर आएंगे। उससे पहले मैं योगेश शर्मा के साथ बातचीत करूंगा।
क्या जिस तरह सत्रावसान ऐश्वर्य नहीं किया गया था और यही कारण है बीजेपी का विरोध है। एक प्रश्न पूछने की जो तात्कालिक घटनाओं को लेकर विपक्ष के विधायकों को जो उनका अधिकार मिलता है उस अधिकार से वो वंचित रह गए। यही कारण है कि आज कल तय हो गया था विधायक दल की बैठक में कि बीजेपी के विधायक अध्यक्ष के कक्ष में जाकर उनसे बात करेंगे, अपना रोष जताएंगे। और एक पूरी तरह जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है कि सदन की शुरुआत से पहले ही भाजपा के तीखे तेवर हमें सदन में नजर आ रहे हैं ऐश्वर्य। और अभी पूर्व मुख्यमंत्री कल आपने बीजेपी विधायक दल की बैठक में मौजूद थे, तो रणनीति आक्रामक अपनाने की जो तैयारी की गई थी उसकी शुरुआत कर दी गई। देखिए कल थे अरुण सिंह पूरा संदेश देके गए कि बीजेपी को सदन में ही और सदन के बाहर दोनों तरफ आक्रामक रुख अपनाना है। और 20 तारीख को कल बीजेपी का प्रदर्शन होगा। पहले क्या कहा था सभी फ्रंटल और अलग अलग करेंगे, लेकिन अब बीजेपी तमाम करिए। रामलाल जी साहब बात कीजिए। रामलाल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रामलाल जी, जो रामलाल शर्मा के साथ हम बातचीत करते हैं। रामलाल जी, ये जो विरोध प्रदर्शन है, स्पीकर के कक्ष में बैठकर जो आप विरोध कर रहे हैं, देखिए निश्चित रूप से विधानसभा नियम और प्रक्रियाओं के तहत चलती है और जब नियम और प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने लग जाए स्पीकर की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। और लेकिन स्पीकर भी अगर पक्षपात करने लग जाए तो हम हमारी मांग को तो रखेंगे। हम व्यक्तिगत किसी विधायक की कोई मांग नहीं है। जनहित के मुद्दों को सदन में हम उठाना चाहते हैं। जब हम सवाल खड़ा नहीं कर सकते, सवाल पूछ नहीं सकते, सरकार जवाब देती नहीं, ध्यानाकर्षण का जवाब आता नहीं, स्थगन लगते नहीं, तो फिर हम किस लिए हैं? जनता ने जो जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए विधानसभा के अंदर आए हैं। अब इसका रास्ता क्या है? रास्ता तो स्पीकर महोदय को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, उदार मन से हमारी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार को आने वाले दिनों के अंदर बहस हर मुद्दे के ऊपर करानी चाहिए। बिजली के मामले को करानी चाहिए, लंपी वायरस को लेकर करानी चाहिए, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर करानी चाहिए। आज सरकार बैकफुट के ऊपर है। और आप लोगों का कितना कोटा था, कितना पूरा हो गया? देखिए हमारे जैसे मेरा व्यक्तिगत रूप से जो ये सत्र आता है, इस सत्र के अंदर हम 20 अतारांकित सवाल लगाते थे, हमेशा 10 तारांकित सवाल लगाते थे, 30 सवाल लगाते थे। हमारा कोटा बजट सत्र के अंदर पूरा हो गया। मेरे को कहा कि आपके 3 सवाल बाकी हैं, सिर्फ 3 सवाल लगा सकते हो, वो भी अतारांकित। तारांकित तो एक भी सवाल नहीं है जिनका जवाब सदन के अंदर आए। तो अतारांकित को जवाब मिलता है हमारे को, उसकी बहस नहीं हो सकती सदन के अंदर, उस बात को हम उठा नहीं सकते, ध्यानाकर्षण के ऊपर हम लगा नहीं सकते, स्थगन के ऊपर व्यवस्थाएं मिलती नहीं है, बहस जो होनी चाहिए मुद्दों पे वो बहस हो नहीं पा रही। तो आखिरकार हमारे पास विकल्प क्या बचा है? हम कोई शकल दिखाने के लिए विधानसभा में थोड़ी आते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आखिरकार हमारे पास विकल्प क्या बचा है? हम शक्ल दिखाने के लिए नहीं आते हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का कहना है। स्पीकर के कक्ष में बैठकर लगातार जमीन में बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं और जमीन में बैठकर उनका सीधे तौर पर एक ही डिमांड है कि प्रश्न जो पूछने का कोटा पूरा हो चुका है, लगभग पूरा हो चुका है, अब प्रश्न जो है वो बढ़ाए जाएं, कि उनका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि सत्रावसान नहीं हुआ था। टेक्निकली इसमें स्पीकर को क्या समस्या आ रही है? देखिए स्पीकर का विवेकाधिकार होता है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम अतीत में भी जाएंगे विधानसभा के तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि सत्रावसान नहीं होता। अब क्योंकि 6 महीने के अंदर विधानसभा का सत्र बुलाने की बाध्यता है तो यही कारण है कि सत्र बुलाया गया है। और जाहिर सी बात है कि ये रोष है स्पीकर, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया ने कल कहा था कि हम स्पीकर से बात करेंगे जिससे भविष्य के अंदर कभी इस तरह का घटनाक्रम नहीं हो और जो विधायकों के अधिकार है उनका हनन नहीं किया जाए, डेमोक्रेसी की रक्षा की जाए। और आप जानते हैं स्पीकर डॉक्टर CP जोशी के स्वभाव को वो सुनेंगे, लेकिन जो करना है और जो डिसीजन लेने की बात होती है, निर्णय करने की बात होती है, वो स्पीकर किसी दबाव में नहीं आते। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है खुद वसुंधरा राजे, गुलाब चंद कटारिया, ये सभी लोग वहां पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री समय से पहले पहुंच गई थी विधानसभा, राजेंद्र राठौड़। आपको ध्यान ये सबसे पहले विधानसभा में अगर कोई शख्सियत पहुंचती है तय समय के अंदर तो राजेंद्र राठौड़ है, और सबसे आखिर तक रुकने वाले अगर कोई विधानसभा की हस्ती है तो राजेंद्र राठौड़ है। और जब सदन के अंदर जाते हैं पूरे विपक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट उनके कंधों पर रहता है और राजेंद्र राठौड़ पहले ही पहुंच गए थे। और कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में साफ तौर पर रणनीति थी कि आक्रामक रहना है सदन के अंदर और सदन के बाहर। अब चुनाव बहुत समीप है, अगले साल चुनाव होने हैं, ये वो समय आ चुका है जब विपक्ष को अपनी धार देनी है। तो कुल मिलाकर कहा जाए योगेश, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही रह जाती है कि अब विपक्ष जो है सदन के बाहर जो है विधानसभा के बाहर अपना विरोध और प्रदर्शन लगातार जारी रखेगा। देखिए 20 तारीख को बड़ा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का है। पहले तय हुआ था कि सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रदर्शन करेंगे,
अग्रिम संगठनों के अलावा जयपुर शहर और देहात का प्रदर्शन अलग होगा। लेकिन अब सबको साझा तौर पर ये कह दिया गया है कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने कि एक यूनाइटेड प्रदर्शन। सरकार के पास क्या जवाब है? लंपी एक सबसे बड़ी समस्या है, लंपी से गाय मर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है राजस्थान में ही मर रही हो, गुजरात में भी इस तरीके के केसेज है, कई राज्यों में है जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर भी है। लेकिन अब इसका रास्ता कैसे निकले? यहां पर बीजेपी है, अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है, केंद्र को कह रही है, मुख्यमंत्री गहलोत खुद कहते हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, लेकिन आखिरकार दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आखिरकार इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, गौवंश बचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन सरकार ने कर दिया था और गौवंश बचाने की दिशा में काम हो रहा है। यहाँ तुलना हो रही है योगी सरकार से, बीजेपी की गुजरात सरकार से। कल अरुण सिंह ने कहा कि योगी सरकार ने 22 लाख वैक्सीन स्टॉक में रखी हुई है, लेकिन राजस्थान सरकार केंद्र से डिमांड कर रही है कि राष्ट्रीय महामारी घोषित करे, आपदा घोषित करे। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने इससे पहले राज्य सरकार के पास SDRF का फंड है। अगर SDRF का फंड है तो किस तरह से वो उस फंड को देखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि जब SDRF का फंड राजस्थान सरकार के पास पड़ा है तो फिर क्यों वो डिमांड कर रहे हैं केंद्र से वो अपने इस फंड से जो लाखों करोड़ रुपए पड़ा है उससे गोवंश को बचाने की दिशा में काम करें, वैक्सीन का ज़्यादा से ज़्यादा वो इस्तेमाल करें, स्टॉक रखें। और अगर फिर भी अगर वो उनके पास पैसा नहीं तो ये घोषित करें कि राजस्थान सरकार कंगाल हो चुकी है। अरुण सिंह ने कल बहुत बड़ी टिप्पणी राजस्थान सरकार पे की थी। जाहिर सी बात है सदन में सरकार लंपी को लेकर विपक्ष के हमलों का जवाब देगी। विपक्ष चाहेगा कि सरकार लंपी बीमारी को लेकर जो है वो अपना जवाब रखे। अभी कुछ देर पहले सतीश पूनिया यहाँ बोलकर गए कि 10 लाख के लगभग गौवंश का बिल्कुल ऐश्वर्य, देखिए अब से आधे घंटे का समय बाकी है जब विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।